नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। तो हिमाचल वासियों के लिए खुशखबरी है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त उनको जल्दी मिलने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। ये लगभग तय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने बजट अभिभाषण में राज्य की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो राज्य कांग्रेस सरकार की तीसरी बड़ी चुनावी गारंटी, जिसे राज्य सरकार सत्ता में आने के बाद लगभग 3 महीने के भीतर ही पूरा करेगी। और अगर इसके बाद की 10 बड़ी गारंटियों में शेष ऐसी हैं जिन्हें यदि कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा करती है तो विपक्षी दल यानी कि भाजपा के पास कांग्रेस पर हमला करने का कोई बड़ा अवसर नहीं होगा। इसको लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपका स्वागत है। तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा किया था वो मिलने जा रहा है, खाका तैयार हो रहा है। तो क्या माने कि कब तक मिल सकता है और खाका किस तरीके से तैयार होने वाले, क्या कुछ होगा इसमें? देखिए पूनम, जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है, प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसकी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। हम्म। जब तैयारियां आरंभ हो जाती हैं तो वो किसी न किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचती हैं, ऐसा तय है। जी। तैयारियां आरंभ की गई हैं तो इससे पीछे सीधा ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश हम्म। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे दिए गए होंगे हम्म। कि आप खाका तैयार करिए और उसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया जाए। हम्म। मुख्यमंत्री अभी हिमाचल से बाहर हैं, वो आज गोवा गए हैं जी। और जैसे ही वो वापस आते हैं, उम्मीद यह है कि वो मंडे को वापस आ जाएंगे। हम्म। तो जैसे ही वापस आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में पूरी डिटेल लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे हम्म। और जो उन्होंने विवरण तैयार किया है उसको वो मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेंगे हम्म। और वो अप्रूवल होने के बाद हो सकता है कि हिमाचल के बजट में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर जी। दी जाए। जी, ये तो रहा कि घोषणा की जा सकती है क्योंकि खाका तैयार हो रहा है। अब अनुमान कितना लगाया जा सकता है कि कितना समय लग सकता है इस गारंटी को पूरा होने के लिए? देखिए, बजट में इस गारंटी को पूरा करने के लिए जब खाका तैयार हो जाए और मुख्यमंत्री बजट में घोषणा कर दे तो बजट में ये घोषणा पूरी हो जाएगी पूनम। हम्म। लेकिन देखना इस बात को है कि राज्य सरकार ने इसके लिए संसाधन कैसे जुटाने हैं। जी, ये जैसा बड़ा हम सवाल है। जानते हैं पहले से ही हम्म। कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। जी। ऐसे में मुख्यमंत्री संसाधनों को कैसे जुटाते हैं, देखना हम्म। ये होगा। हम्म। मेरे अनुमान से जो अभी वर्तमान के दरें हैं, हम्म। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग जो 18 लाख उपभोक्ता जो है वो जी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली लेंगे, हम्म। उसका लाभ उन्हें मिलेगा। तो जी। 18 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का मतलब होगा कि लगभग 8 करोड़ रुपया प्रति माह हम्म। जो जी। है वो एक तरह से मुफ्त बिजली या 18 लाख के हिसाब से आप 455 के हिसाब से लगा लें हम्म। तो ये 81 करोड़ के करीब बनता है। जी। तो ऐसा इतना खर्चा जो है वो हम्म। देना हम्म। और इतना ज्यादा पैसा खर्च करना ये एक हम्म। कठिन काम होगा। जी। लेकिन संसाधन तलाश लिए जाएं तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इसके लिए हम्म। हो सकता है कमर्शियल दरें बढ़ाई जाए, हम्म। हो सकता है जो दूसरे सब्जेक्ट्स पर मिलने वाली सब्सिडी है उसको जी। बंद किया वो। जाए। जी। तो ऐसे में राज्य सरकार अपने संसाधन जुटा सकती है और ये बिजली मुफ्त दी जा हम्म। सकती है पुनः। तो क्या माना जाए कि अगर कहीं ऐड ऑन करना है तो कहीं से माइनस कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि कहीं से माइनस करके कहीं ऐड ऑन किया जाएगा। हम्म। उसका कारण ये है कि हिमाचल में इतने सब्जेक्ट्स नहीं है जिसमें आप माइनस कर सकें। हम्म। तो और माइनस करेंगे तो रिएक्शन बहुत अधिक होता है। हम्म। तो एक वर्ग को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री दूसरे वर्ग को नाराज नहीं कर जी। सकते हैं। जी। तो ऐसी परिस्थितियों में
देखिए पूनम, एक हम्म। सीधा एक और भी रास्ता जो है, रास्ता क्या मतलब एक ये देखा समझा चीज है। जी। हिमाचल सरकार काफी सब्सिडी उपभोक्ताओं को पहले ही देती है। हम्म। पिछले कई सालों से जब जब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने विद्युत की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है जी। और उसे रेगुलेटरी कमीशन ने एक्सेप्ट किया है, हम्म। तो हिमाचल सरकार ने हिमाचल की जनता पर बड़ी दरों का बोझ नहीं आने दिया है। हम्म। वो सब्सिडी के रूप में पैसा जो है वो जनता को देती रही है जी। और उसकी भरपाई विद्युत बोर्ड को करती रही है। हम्म। तो ये सब्सिडी जो है एक तरह से जब जब 18 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली होगी, तो हम्म। उसमें वो सब्सिडी जो है अपने आप ही एडजस्ट होगी, जो खत्म ही हो जाएगी एक तरह से। जी तो बिल्कुल। ऐसे में जो है राहत जो है कितने पैसे एक्स्ट्रा होंगे, इस पर इसका विवरण भी हम्म। विद्युत बोर्ड तैयार कर रहा होगा हम्म। और जल्दी हो जाएगा। उम्मीद ये है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ये बजट में घोषणा कर सकते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जी। जी शुक्रिया। तो एक तरफ जहां पे कांग्रेस अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है, पर वहां पे विपक्ष यानी कि भाजपा अब कांग्रेस पर तेजी से हमलावर हो चुकी है। जिला ऊना में हाल ही में आयोजित भाजपा कार्यकारिणी की जो रणनीति अपनाई थी 15 फरवरी के बाद प्रदेश भाजपा इकाई, उसे अब ऐसा लगता है कि अमली जामा पहनाने के मूड में है। भाजपा का आरोप है कि लगभग 2 महीने के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने यानी कि सुखविंदर सिंह सरकार ने बदला बदली की भावना से जनता के हितों को आहत पहुंचाने की कोशिश की है। आहत पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं किया है और परिणाम स्वरूप राज्य में सत्ता के आने के साथ ही कांग्रेस सरकार ताबड़तोड़ ऋण उठा रही है, तो वहीं पूर्व सरकार के समय खोले गए संस्थानों को भी डिनोटिफाई कर दिया है। ये आरोप है भाजपा सरकार का और आम जनता इससे बेहाल हो चुकी है। भाजपा का यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री अपनी निजी समस्याओं को लेकर दिल्ली दौरे में व्यस्त है, तो राज्य के मंत्रियों को सचिवालय में बैठने की फुर्सत नहीं है और परिणाम यह है कि राज्य के विकास कार्य पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। इसको लेकर भी बातचीत करेंगे विजयपुरी जी। अब लगता है कि भाजपा अपने मूड में आ चुकी है, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है सरकार पर हमला करना, पर यह आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं भाजपा सरकार ने। देखिए पूनम, किसी भी नई सरकार को कुछ समय दिया जाता है ताकि वो अपनी कार्यप्रणाली को साबित कर सके और कार्य कर सके। उसके बाद जब वो खामियां कुछ निकलती हैं तो उसके बाद विपक्ष जो है हमेशा आरोप लगाता है। इस बार शायद जल्दी हुई है। उसके कुछ अहम कारण रहे हैं। पहला कारण ये कि मुख्यमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद लंबे समय तक वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए और भाजपा को कांग्रेस पर अटैक करने का अवसर मिला। दूसरा ये कि सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही यह ऐलान कर दिया कि पिछले 6 महीने के कार्यकाल के दौरान जो नए संस्थान खोले गए हैं उन्हें बंद किया जाएगा। तो बंद करने का मतलब ये हुआ कि 900 संस्थान प्रदेश भर में बंद हो गए। भाजपा उसी समय हमलावर हो गई और भाजपा ने ये कहा कि इससे जनहित को धक्का लगा है और प्रदेश की जनता को इन संस्थानों के बंद होने के कारण इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स इनमें से कुछ संस्थान जो है वो अब उन्हें चालू कर दिए गए हैं और सरकार ने ये कहा भी है कि जहां जहां आवश्यकता होगी नीड बेस्ड संस्थान खोले जाएंगे, जहां जो होगा वहां खोले जाएंगे और कुछ संस्थान सरकार ने खोल भी दिए हैं। इसके विपरीत भाजपा का आरोप है कि सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है और सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। इसी को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में भी विस्तृत चर्चा हुई है और इन संस्थानों को लेकर अब भाजपा आक्रामक रूप में दिखती है। भाजपा तो ये कोशिश करेगी कि लगातार प्रदेश कांग्रेस सरकार पर या जो सरकार बनी है उस पे हमला करती रहे, कुछ ना कुछ आरोप ऐसे बखेड़े कह लो कि सरकार के लिए खड़ी करती रहे। पर क्या माना जाए कि कांग्रेस जिस तरीके से अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है और लगातार जनता को विश्वास भी दिला रही है कि विकास किया जाएगा प्रदेश का, तो क्या कांग्रेस सरकार ये कहीं ना कहीं
अनदेखे में मौका दे रही है भाजपा को आरोप लगाने का, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू करने का? देखिए पूनम, कांग्रेस कोई भी सत्ताधारी पार्टी ये नहीं चाहती है कि विपक्ष को मौका दिया जाए। विपक्ष अपने आप मौके तलाशता है और भाजपा तलाश रही है। ये उसका एक दायित्व भी है कि वो कांग्रेस की खामियों को निकाले और सरकार की जो भी खामियां हैं उन्हें उजागर करने का प्रयास करे। तो ऊना में जो बैठक हुई थी उसमें ये सारे मसले तय हुए थे। भाजपा का ये आरोप भी है कि ऋणों को लेकर जो कांग्रेस सरकार प्रचार कर रही है वो गलत है, भ्रामक है और ये कर्जे पहले भी लिए जाते रहे हैं। अब पूर्व भाजपा सरकार ने भी लिए और कांग्रेस ने सत्ता में आने के साथ ही लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए, ऐसा भाजपा का कहना है। तो भाजपा आक्रामक रुख अपनाए हुए कि कांग्रेस सरकार भी कर्जे ले रही है और भाजपा को नाहक बदनाम करने का प्रयास किया गया था चुनावों के दौरान। इन सब मुद्दों को लेकर भाजपा बजट सत्र में भी कांग्रेस सरकार पर हमला करेगी और प्रदेश भर में जनसभाएं करके भी कांग्रेस सरकार की खामियों को उजागर करने का प्रयास करेगी। जी जी, शुक्रिया। तो यहीं पे रुक करते हैं अगले मुद्दे पर। तो आपको बता दें कि हिमाचल अब देश का पहला प्रदूषण मुक्त प्रदेश होगा। राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने ठोस प्रयास आरंभ कर दिए हैं। बता दें कि पहले भी हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से शेष राज्यों के मुकाबले बेहतर माना जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर हिमाचल अब नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की बात कही है। साथ ही आदेश भी दिए हैं कि 2025 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसको पूरा किया जाएगा। विजयपुरी जी, देखा जाए तो हिमाचल अब ऐसा लगता है कि पहला राज्य बनेगा जो कि पॉल्यूशन फ्री होगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो हिमाचल सरकार ऐसा जो ढांचा तैयार कर रही है, इसे हिमाचल में कितना बदलाव आ जाएगा? देखिए पूनम, अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो टारगेट दिए हैं और जिस अंजाम तक मुख्यमंत्री हरित ऊर्जा क्रांति को पहुंचाना चाहते हैं, अगर उसमें सफल रहे तो निश्चित तौर पर हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जो हरित ऊर्जा क्रांति की ओर अपना कदम न केवल बढ़ाएगा बल्कि 2025 में उसे छू भी लेगा। तो उसके लिए प्रयास जो है यदि सार्थक साबित हुए तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन की एक भीड़ लग जाएगी और हिमाचल में लोगों की प्राथमिकता ही होगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन खरीदें। इतना ही नहीं, पंजाब से आने वाले लोग, हरियाणा से आने वाले लोग, दिल्ली से आने वाले लोग, यहाँ तक कि उत्तराखंड और राजस्थान से आने वाले लोग भी ये सोच सकते हैं कि वो हिमाचल में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को लाएं। लेकिन ये तो तय है कि राजस्थान और उत्तराखंड को तो चाहे छोड़ दें, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को हिमाचल ला सकते हैं क्योंकि हिमाचल में उनके पास साधन होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को चार्ज किया जा सके। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो मार्केट में तो आए हैं लेकिन वो लंबी दूरी का सफर तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स बहुत कम है और लोग उन्हें नहीं ला पाते हैं। अगर हिमाचल में, जैसा अब हिमाचल के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि 377 स्थानों पर तो हिमाचल सरकार ही जो है चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे उनके लिए हिमाचल सरकार मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के लिए। दूसरी तरफ जो है वो भारत सरकार ने भी प्रयास किए हैं कि हिमाचल के नेशनल हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। तो भारत सरकार ने भी 137 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए योजना बनाई है। इसके लिए 1.2 से लेकर 9.6
बीघा जमीन जो है वो एक्वायर की जा रही है हम्म और इसमें से कुछ कर भी ली है और चार्जिंग स्टेशन वहां हम्म स्थापित होने आरंभ हो गए हैं। जी तो ऐसे में जब 500-600 चार्जिंग स्टेशन प्रदेश में होंगे, एक हम्म तरह से वो पेट्रोल पंप का विकल्प ही होंगे और जी उनमें अगर चार्जिंग स्टेशन पर सुविधा मिलेगी तो हम्म निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन को जो है वो हम्म बढ़ावा मिलेगा। और जी हिमाचल सरकार तो ये तो तय कर ही चुकी है हम्म कि हिमाचल सरकार के पास अपने जितने वाहन हैं हम्म उन्हें 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन में तब्दील किया जाए। जी डीजल और पेट्रोल के वाहन केवल उन्हीं हम्म क्षेत्रों में चलेंगे जी जहां पर जो इलेक्ट्रिक वाहन हम्म चल नहीं पाते या हम्म उनकी चार्जिंग के लिए सुविधा नहीं है। जी, एक यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर हिमाचल को इलेक्ट्रिक वाहन देने हैं या इलेक्ट्रिक वाहन वहां पे चलाने हैं और इसको पॉल्यूशन फ्री बनाना है, पर हिमाचल है एक टूरिज्म प्लेस जहां पे लोग विजिट करते हैं, आसपास के राज्यों से आते हैं, तो वो अपनी गाड़ी, जरूरी नहीं है कि उनके पास ये इलेक्ट्रिक वाहन हो। तो क्या जी। ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे नहीं, कि अगर नहीं, आपको नहीं, जो हिमाचल आना है तो? बाहर से आने वाले जो वाहन है वो जो पेट्रोल डीजल के आ रहे हैं वो आएंगे ही नियमों हम्म के अनुसार। उन वो जितना चल पाते हैं और उनका जो भी उनके लिए जितने तक भी उनकी रजिस्ट्रेशन है हम्म कि वो चल सकते हैं सड़क पर, वो नियमों के अनुसार आएंगे ही। उनके हम्म लिए ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं या डीजल नहीं मिलने वाला उन्हें। हम्म हम्म ये सब कुछ उपलब्ध होगा, लेकिन प्राथमिकता ये रहेगी। आप देखिए ना, अगर मेरे पास या आपके पास भी या किसी हम्म सामान्य आदमी के पास भी हम्म जो अगर इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की सुविधा है जी और वो उसी तरह से उसे चार्जिंग पॉइंट्स मिले जैसे पेट्रोल के पंप के लिए हम्म होते हैं, तो वो चलाना पसंद करेंगे क्योंकि जी खर्चा कम है। तो जी ऐसे में जब वाहन खरीदे जाएंगे और उन्हें चार्ज करने की सुविधा होगी तो वो हम्म चलेंगे ही हम्म और इससे बढ़ावा मिलेगा। और ये हम्म प्रदूषण मुक्त वाहन है तो जी हिमाचल का पर्यावरण सुधरेगा, ये निश्चित बात है। हम्म जी, तो वहीं पर बात कर रहे हैं प्रदेश के अफसरशाही और प्रदेश की राजनीति पर। तो देखिए, अब ऐसा लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अफसरशाही पर नकेल कसने वाली है, क्योंकि सत्ता संभालते ही प्रदेश अफसरशाही की कार्य संस्कृति के बदला लेने के आदेश, बदलाव इसमें करने के आदेश के बाद अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अफसरशाही पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के इन आदेश के बाद अफसरशाही अब हो सकता है कि अफसरों को जिन स्थानों पर नियुक्तियां हैं उन स्थानों पर अब जमीन और फ्लैट खरीदने की अनुमति नहीं हो। इसको लेकर नियम के तहत 2016 में जो व्यवस्था की गई थी उनमें भी बदलाव किए जा सकते हैं और ये तय माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार में इससे अंकुश लगेगा। इन 50 श्रेणियों के अधिकारियों में मंडलायुक्त, डीसी, एसपी आदि कई अधिकारी शामिल होंगे। इसको लेकर भी बातचीत करते हैं। तो विजयपुरी जी, यही कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि करप्शन पर अंकुश लगेगा। तो क्या माना जाए कि जब ये नोटिफाई कर दिया जाएगा तो करप्शन पे वाकई ही किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा? से ये नोटिफाई कर दिया गया है हम्म और हिमाचल सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और हम्म इन्हें जो कार्मिक विभाग द्वारा अब सूची में डाल दिया गया है हम्म कि जो अफसर जिन जिलों में जहां भी तैनात हैं, जी उसमें 50 अफसरों की ऐसी 50 कैटेगरीज हैं हम्म जो जहां जिलों में तैनात हैं वहां पर हम्म वो जमीन आदि नहीं खरीद सकते जी और ना ही वो अपना फ्लैट खरीद पाएंगे। जी 2016 में एक नियमों में परिवर्तित करते हुए यह अनुमति दी गई थी अफसरशाही को कि हम्म वो सरकार की अनुमति के साथ जो जी जिस जिले में नियुक्त है उस जिले में जमीन खरीद सकते हैं। जी और अ, अब तक वो चल रहा था और अब सरकार ने पिछले हम्म आदेशों को बदलते हुए यह कह दिया है कि हम्म जिस जिले में वो नियुक्त होंगे उसमें जमीन नहीं खरीदी जाएगी। मैं जी ये पुनः इस वजह से किया गया है, हम्म हमारे हिसाब से सरकार के पास कई ऐसी शिकायतें मिली हैं हम्म कि ऐसा जब अधिकारी जिलों में संपत्ति खरीदते हैं, हम्म जमीनें खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में, ऐसा नहीं है कि तमाम हम्म अधिकारी, लेकिन कुछ मामलों में भ्रष्टाचार की बू आती है और हम्म जब भ्रष्टाचार की बू आती है तो उंगलियां उठती हैं और सरकार नहीं चाहती कि उनके ऊपर उंगलियां उठे। हम्म शायद
व्यवस्था परिवर्तन का भी एक ये अ, चरण है। जी। मुख्यमंत्री जैसा कह चुके हैं कि वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, तो पुनः भ्रष्टाचार ना हो, इस वजह से ये जो अधिसूचना जारी की गई है। जी। शिकायतें यह थी कि अधिकारी किसी का काम करवाने के बदले उससे कोई ज़मीन माँग लेते थे और जी। उसे अपने खरीदा हुआ शो कर देते थे। ऐसे कुछ मामले या जी, ऐसे कुछ कई मामले लोग सामने आए थे। आरोप नहीं, ऐसे सामने नहीं आए हैं लेकिन आरोप लगते रहे हैं। हुँ, सामने ऐसे तथ्य नहीं आए हैं, हुँ, लेकिन आरोप लगते रहे हैं कि कहीं न कहीं ज़मीनों को जबरन खरीदा गया, हुँ, कम कीमतों पर खरीदा गया। हुँ, यहाँ तक कि जैसा एक गाँव में यदि एक सड़क बन रही है हुँ, और वो सड़क अभी बनने के लिए अभी वो योजना ही उसके लिए बजट भी पास नहीं हुआ, अभी-अभी उसकी हुँ, रूपरेखा ही तैयार हुई है, तो हुँ, अधिकारियों को उसकी जो है ना वो पता लग जाता था जी, और अधिकारी क्षेत्रों में जहाँ सड़क बन रही है उसके हुँ। आस-पास बहुत सस्ती मतलब कौड़ियों के भाव ज़मीन खरीद लेते थे जी, और जैसे हालाँकि ही वो देखा जाए तो सरकार के इस नोटिफ़िकेशन जारी करने के बाद ऐसा लगता है कि अब करप्शन पर अंकुश लग सकता है, भ्रष्टाचार कमी हो सकती है और ये एक तरीका है जिस तरीके से मुख्यमंत्री हमेशा बातचीत करते आए थे कि व्यवस्था बदली जाएगी और फिलहाल ये नोटिफ़िकेशन लागू भी कर दिया है और इस प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही।